जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 13 और 14 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि साथियों आपको पता ही होगा कि आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपके हुए हैं और उसमें साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और जिस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों, आज की इस क्लास में बिल्कुल उसी टॉपिक और उसी पैटर्न को देखते हुए आज की इस क्लास में क्वेश्चन को लिए हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है अपने 13 और 14 जून के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो याद रखेंगे यहाँ पे धोलावीरा हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब धोलावीरा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो यहाँ पे सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 3 नंबर कि गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में मिलता है। चलिए बताएंगे कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि महाजनपदों की संख्या जो है कितनी थी। सभी लोगों को अच्छे से याद होगा कि महाजनपदों की जो संख्या थी ये आपके 16 थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 16 थी। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 5 नंबर कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। चलिए बताएंगे कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार हो जाएंगे हर्यक वंश के शासक। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब हर्यक वंश के शासक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए 6 नंबर कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सिकंदर जो ये भारत पर आक्रमण किए हुए थे आपके कब, तो ये किए हुए थे आपके 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 326 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। चलिए बताइएगा कि मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है ये आए हुए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप, सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 8 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक होगा यहाँ पे आप सभी लोग के हो जाएंगे कौटिल्य। ऑप्शन सी कीजिएगा, कौटिल्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध जो है ये कब लड़ा था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा। तो अशोक जो है ये 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़े थे। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब है, 361 ईसा पूर्व में लड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर और प्रश्न क्या पूछे गए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किससे मिली। चलिए बताएंगे कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली है। तो याद रखेंगे जेम्स प्रीसेंस को मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए
कि इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो यहां पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, मेनांडर हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, मेनांडर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? चलिए बताएंगे कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। तो शक संवत का जो प्रारंभ किए, इनको प्रारंभ किए थे कनिष्क। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कनिष्क किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर कि महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक जो है कौन था? तो महायान बौद्ध धर्म का जो प्रमुख संरक्षक था, यहाँ पे इनके संरक्षक हो जाएंगे आपके कनिष्क। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कनिष्क हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 40 नंबर है कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? चलिए बताएंगे आप कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखे हुए हैं आपके कौन? तो याद रखेंगे हरिसेन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, हरिसेन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछ लिए गए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए हुए थे आपके किसके शासनकाल में? तो ये आए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके किसके द्वारा? कुमारगुप्त के प्रथम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर पूछे गए कि हर्षचरित के लेखक जो है कौन थे? चलिए बताएंगे कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक जो है यहाँ पे बाणभट्ट थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके बी हो जाएंगे सही जवाब, बाणभट्ट होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर। और 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे, इनकी स्थापना किए गए थे धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध पर जो है आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किए थे? तो याद रख लेंगे ये आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके बी सही जवाब है, 712 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया? चलिए बताएंगे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुए थे आपके कब? तो याद रख लेंगे ये हुए थे आपके 1191 में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? चलिए बताएंगे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुए थे किसके? तो मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, मोहम्मद गौरी के हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था? चलिए बताएंगे आप कि गुलाम वंश के संस्थापक जो है कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक यहाँ पे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 नंबर कि इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप से किसने दिया था? तो इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप किसने दिया था? तो इनको दिए हुए थे आपके कौन?
तो इल्तुतमिश दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे आप सही जवाब, इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 25 नंबर कि दिल्ली की प्रथम महिला शासक जो है कौन थी। चलिए बताएंगे कि दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली के प्रथम महिला शासक जो है यहां पे हो जाएंगे रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी कीजिएगा, रजिया सुल्तान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं 26 नंबर कि जिल्ले इलाही की अवधारणा किसने अपनाई है। चलिए बताएंगे कि जिल्ले इलाही की जो अवधारणा है ये किसने अपनाई है। तो यहां पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बलबन अपनाए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बलबन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर है कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की। तो बाजार नियंत्रण नीति को जो है लागू किए हुए थे यहाँ पे कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण नीति जो है लागू की गई। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 28 है कि टोकन मुद्रा जो है ये किसने चलाई है। चलिए बताएंगे आप कि टोकन मुद्रा किसने चलाई। तो टोकन मुद्रा जो है ये चलाए हुए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 है और क्वेश्चन पूछा है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया। चलिए बताएंगे कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो तैमूर जो है ये 1398 में भारत पर आक्रमण किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1398 में होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 30 नंबर कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए बताएंगे कि लोदी वंश का अंतिम शासक जो है कौन था। तो लोदी वंश के अंतिम शासक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध है यह कब हुआ था। चलिए बताएंगे कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध है यह कब हुए थे। तो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खानवा का युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है यह किसके बीच हुए थे। तो ये हुए थे आपके बाबर राणा सांगा के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर और राणा सांगा के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है हुमायूंनामा की रचयिता जो है कौन थी। तो हुमायूंनामा के रचयिता जो है कौन थे। तो हुमायूंनामा के जो रचयिता होगा यहाँ पे आप लोगों का गुलबदन बेगम होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे सही जवाब, गुलबदन बेगम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का जो वित्त मंत्री है ये कौन था। चलिए बताएंगे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री जो है यहाँ पे टोडरमल था। ऑप्शन ए सही जवाब है, टोडरमल था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दीन ए इलाही की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि दीन ए इलाही की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना कब हुए थे। तो दीन ए इलाही की स्थापना हुए थे आपके 1582 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, 1582 में हुए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।